यदि हम पहले से ही प्रभु के चरणों में लगे रहें, सच्चे ढंग से भक्ति करें, तो फिर वो रोग भी नहीं हो। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा बीमार व्यक्ति चाहे उसकी आयु भी ना रही हो, जिसकी मृत्यु भी होगी हो, और वो शरण में लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है, और उसकी मान ले समय आ गया है, उसकी आयु शेष ना रही हो, तो उस साधक की, भक्ति करने वाले भक्त की परमात्मा उम्र भी बढ़ा देता है। प्रमाण है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2 में। ये देखिएगा, ऋग्वेद पुण्यात्मा वेदों को पूरी सृष्टि सत्य मानती है कि वेदों में जो लिखा वो सही है। ये है ऋग्वेद, और इसके मंडल नंबर 10 में सूक्त नंबर 161 का ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 161, और इसमें क्या लिखा है, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, यानी वो मर चुका हो गया है, यानी कति उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई हो, अर्थात वो मृत्यु के निकट है, यदि अथवा सीमा से पार गया है, चला गया है, मृत्यु के समीप पहुंच गया है, पहुंच गया ही है, आगे देखिए, तो भी उस रोगी को मैं, इन्होंने वैद लिख दिया, नहीं, यहाँ परमात्मा लिखना चाहिए, ये नालायक अपनी भक्ति ठीक नहीं रखा। कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लेता हूं, और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। पुण्यात्मा, हम इतने गलत ज्ञान को सुन चुके हैं कि अब हमें वो सच्चा ज्ञान भी मिलता है, तो भी हम उसको स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं। इसलिए नाना प्रकार के प्रमाण आपको देने पड़ते हैं। ये देखिएगा, अब उसने भी अनुवाद किया है और इसने भी अनुवाद किया है। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाषा भाषम, और भाषाकार है महर्षि दान सरस्वती ने तो 1 से 6 मंडल किया। ये जो किया है श्रीपाद दामोदर सातव लेकर ये इसने अनुवाद किया है आगे। तो इसके द्वारा अनुवाद, ये कहाँ से प्रकाशित है, ये देखिएगा, ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दान सरस्वती, संपादक दान अर्पण, नीचे विश्व मानव उत्थान परिषद, सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा, इसने बिल्कुल सही अनुवाद किया है, निष्पक्ष। ये देखिएगा, 10वां मंडल नंबर 10, और यहाँ देखो, ये दूसरा श्लोक है, मंत्र है, ये दूसरा मंत्र, ये वाला दूसरा मंत्र है, इसका अनुवाद यहाँ किया गया है। यदि अक्षिता आयु, ये इसकी संस्कृत है, यदि वह प्रेत है, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया, अर्थात मर गया है, मर भी गया है, आगे देखो, और यदि वह मृत्यु के पास पहुंचा हुआ है, तो भी, आगे देखो, उसको मैं मृत्यु देवता ये नृति के पास से लौटा ला सकता हूं, आगे देखो, और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। परमात्मा कह रहा है कि यदि वो मर भी गया है
और उसकी आयु शेष नहीं रही है, तो भी मैं उसको उस मृत्यु देवता से भी छुड़वा लाऊं, भगवान कहते हैं ये, क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है। और जो महर्षि दानंद के जो कट्टर अनुयायी बन गए, उन्होंने महर्षि दानंद की ही उस सोच को प्रबल रखा, जिसकी नकारात्मक सोच है। ना आध्यात्मिक ज्ञान था महर्षि दानंद जी को, ना कोई खगोल भूगोल का ज्ञान था। क्योंकि महर्षि दानंद जी कहते हैं सत्यार प्रकाश के समोल्लास नंबर 7 में कि साधक के भक्ति करने वाले के पाप अक्षमा नहीं होते, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 7 बार लिखा है भगवान की महिमा में कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक के घोर पापों का विनाश कर देता है। इससे सिद्ध है कि महर्षि दानंद को वेद ज्ञान बिल्कुल नहीं था, केवल वो एक संस्कृत भाषा के जानकार थे और भाषा का काम केवल अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना होता है। और वो वेद ज्ञान से अपरिचित होने के कारण भी सत्य संदेशा जो वेदों का है वो जनता तक नहीं दे सके, अपना भी जीवन व्यर्थ किया और लाखों लोगों को बर्बाद कर कर चले गए। अब उसको रीसेट करने के लिए दास का प्रयत्न है, ना किसी से कोई द्वेष है और न ही किसी ऋषि महर्षि से हमारा कोई पर्सनल कोई रंजिश है। हाँ, इतना जरूर है कि जिन्होंने गलत ज्ञान जनता को दिया उसको ठीक करने के लिए उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों को दिखाना पड़ता है, और तभी जनता को समझ में आता है श्रद्धालुओं को कि सचमुच ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। वेदों को सभी सत्य मानते, तो इसलिए ये आपको प्रमाण देना पड़ रहा है बार बार, और इतने प्रमाणों के साथ बताया जाता जब ये किते हृदय में समाता है। और बिना प्रमाण के हम सुनते रहे ऋषियों महर्षियों संतों और गुरुओं ब्राह्मणों से, वो कहते रहे कि हम वेदों से ज्ञान बता रहे हैं, वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, तो हमने उन पर विश्वास किया कि संस्कृत के जानने वाले हैं, इन्होंने वेदों को ठीक से जाना है। लेकिन अब पता चला उनको तो वेद ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था, वो तो -0 थे आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर। न उनको गीता के विषय में ज्ञान था, न उनको वेदों के विषय में ज्ञान था, न ही उनको पुराणों के विषय में स्पष्ट ज्ञान था। और समय ज्ञान यही देते रहे कि पुराणों में ऐसा लिखा। यदि उनको पुराणों का विज्ञान होता तो वो नहीं बताते कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, जबकि पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। दास का इतना ही कहना है कि सदग्रंथ आज भी हमारे पास हैं, आप इनको पुनर्पढ़ सकते हैं। आज लाभ हमें यह हो गया कि सभी शिक्षित हैं, सभी बहन भाई बेटे बुजुर्ग माई भाई सभी शिक्षित हैं, और हम खुद देख सकते हैं कि दास गलत कह रहा या ठीक कह रहा। पहले तो हम चेक नहीं कर सकते थे क्योंकि हम अनपढ़ थे, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। अब हम अक्षर ज्ञान युक्त भी हैं और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान आपके स्पष्ट है, समक्ष है, आप खुद भी इसका विचार कर सकते हैं। तो क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद नहीं जाना जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बढ़ गई खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। अब हम परमात्मा पर पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो हमारे रोग ही ना होने देंगे प्रभु। और यदि कोई भयंकर कर्म की मार आ भी गई तो कहते हैं सूली की सजा को सूल में टाल देंगे। ऐसे गुण है परमात्मा के। अब हम इतने कमजोर हो गए, ज्ञान ना सुनने से हमारी बुद्धि इतनी कमजोर हो चुकी है कि कोई भी किसी की महिमा सुनते हैं कि वो व्यक्ति योग सिखाता है, हम उधर ही चद्दर ठाक भाग लेते हैं, योग कर आएंगे, रोग कटाएंगे। और योग करने जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उस योगी तक पहुंचा भी को नहीं, वो कर्म की ऐसी मार आ गई। तो पुण्यात्मा, पहले हमने कर्म की मार को सेट करने के लिए
उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, सूली को सूल में बदलवाने के लिए परमात्मा की भक्ति करनी होगी। परमात्मा की भक्ति करने से ही हमें सर्व लाभ होंगे। कहते हैं दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। तबीब का अर्थ होता है वैद्य, डॉक्टर, और सभी वैद्यों के वैद्य, सभी भगवानों के भगवान कबीर परमात्मा है। परमात्मा कबीर जी की शरण में आने से, उनकी भक्ति करने से हमारे सभी रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उस वैद्य को ही हमने ढूंढना चाहिए। कहते हैं ये जन्म मरण का रोग लग गया, ये जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग है, ना ब्रह्मा का कटा है, ना विष्णु जी का, ना शिव जी का, और न ही किसी ऋषि देव का कटा है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र अनुकूल साधना प्राप्त नहीं की, पूर्ण संत से वो परिचित नहीं हो पाए, उनसे ज्ञान ग्रहण नहीं किया, और उनके अनुसार बताई साधना आजीवन न करने से जन्म मृत्यु का रोग ज्यों का तो बना रहा। और यहाँ की जो तृष्णा है, इच्छा है, ये कोठी बना लूं, कार ले लूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ये तृष्णा रूपी खांसी हर समय हमारे अंदर ये खुलखुल होती रहती है। अर्थात ये इच्छाएं उस खांसी वाले रोग की तरह उठती ही रहती हैं। इसे परमात्मा कहते हैं इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं या सतखसमी नार। इच्छा जो है ये संस्काल की सबसे पहली जो है बेड़ी है, जो हमें यहाँ फंसा के रखता है, और पाप पुण्य दो वीर हैं, ये काल के भाई हैं। ये पाप और पुण्य हमें यही फंसा कर रखते हैं। अब यहाँ पर आपके एकदम धक से ही होगी कि पुण्य भी कैसे फंसाते हैं। पुण्य ऐसे फंसाते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले पुण्य करते हैं। और ये भी कहते हैं कि भी भगवान की भक्ति कोई कैसा भी करता है उनको अवश्य लाभ मिलता है। जैसे किसी ने जो भी दान धर्म किया, जैसा कर्म किया, उसका फल भी मिलता है। ये भी एक नियम है प्रभु का। आपने दान किया, आपने दान किया, कुत्तों को रोटी डाल दी, चिड़ियाओं को, पक्षियों को दाना ऊपर दाना डाल दिया, कहीं जाकर के भंडारे कर दिए। अब लाभ तो पुण्य, उसका फल तो मिलेगा आपको, लेकिन वो फल व्यर्थ होगा, वो काल के जाल में फंसाए रखने वाला होगा। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो एसी गाड़ियों में चलते हैं, मनुष्य उनका ड्राइवर होता है, और वो या तो मालिक वाली सीट पर बैठते हैं, नहीं ड्राइवर के बराबर में बैठ कर नो खूब अच्छी तरह बाहर की तरफ दृष्टि घुमाते हुए चलते हैं। और उनके लिए अलग से एक विशेष स्पेशल रूम होता है, उसके अंदर कूलर लगे हुए होते हैं। आजकल तो एसी तक का प्रबंध उन कुत्तों के लिए होने लगा। और वेटरनरी सर्जन, डंगरों का डॉक्टर उनको दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में चेक करने आता है उसको, और उस कुत्ते को साबुन से नहलाया जाता है, अच्छे व्यंजन खिलाए जाते हैं जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी को भी उपलब्ध नहीं होते, वो ऐसे आहार करता है। अब वो कुत्ता पहले मनुष्य जीवन में था, और उस मनुष्य जीवन में उसने पुण्य किए, लेकिन अविधि पूर्वक किए, और उनके फल तो मिला। जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है, पुण्यों का भी मिलता है और पापों का भी मिलता है। तो उस पुण्य से वो पशु जोनी में जाने से नहीं बच सका, कुत्ता बन गया, और कुत्ते की योनि में उसको वो सुविधा मिल गई जो एक आम साधारण मनुष्य को भी नहीं है। लेकिन यदि वो नालायक, यदि वो अनजान प्राणी मनुष्य शरीर में था और किसी परम संत की शरण में जाकर के शास्त्र अनुकूल साधना करता, परमात्मा का नाम विधिवत जाप करता, तो वो सुविधा तो उसको मिलनी थी उसके किए हुए पुण्य की।
लेकिन उसको शरीर मनुष्य का मिल जाता, और मनुष्य के शरीर में उसको कभी ना कभी कोई सत्संग की कहीं आवाज कानों में पड़ जाती, वो जाके कल्याण फिर करा लेता और छुटकारा किसी ना किसी जीवन में हो ही जाता। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि पाप पुण्य दो वीर हैं इस काल के, इच्छा दासी जम की, जम माने काल की, यम की। ये खड़ी रहे दरबार, ये पक्की ड्यूटी ले रखी है इसने इस जीव को यहाँ फंसाए रखने की, मेरे ये हो जाए भगवान, यह हो जाए परमात्मा। समय में भी ये सोचे जा है, एक कवि ने बना रखा है, भक्त ने एक शब्द, उसमें कहा कि रनर धोखे धोखे लुट गया आगे अंत घड़ी, आया बुढ़ापा बैरी और पड़ी परिवार में ममता गहरी, पोता ब्याह लो या मन में रह रही अकेली करवा दो खड़ी। कहते हैं बुढ़ापे में दूनी इच्छा उठने लग जाती है, ये काल का जाल है कि आया बुढ़ापा बैरी और पड़ी परिवार में ममता गहरी, एक पोता ब्याह लो हे भगवान, फिर वैसे मर जाऊं, एक पोता का ब्याह हो जा मेरी आंखें आगे, और फिर पोते का ब्याह हो जाने कहे अकेली और बन जा दूसरे लड़के की, एक मकान कम रह गया, यो बन जा। ये इच्छाएं जो है अंत में वो मर जाता है बुढ़ड़ा, और वहीं की तक कुत्ता गधा सुअर बनकर या कोई चिड़िया कौवा बनकर वहीं चक्कर काटता रहता है। वो जहाँ आशा ता वासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये नियम बता रखे प्रभु के, जहाँ तुम्हारी अंत समय में इच्छा होगी वहीं पुनर्जन्म अवश्य हो।